बुखारी साहब, SCO समिट के बाद आज बायलैटरल मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से। बुखारी साहब, जिसमें उन्होंने CPEC फेज़ 2 और डिफरेंट कॉरिडोर स्टार्ट करने की बात की है, कितने इंपॉर्टेंट समझते हैं आप ये मंसूबे पाकिस्तान के लिए? देखिए, दो तरह से इसको हम देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि SCU समिट से पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, हमने इसका तफसील से जिक्र किया था। एक बार फिर दोहरा देते हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान ने यानी बायलैटरल एतबार से अपना एक इम्पैक्ट बनाया है। पाकिस्तान के बयानिए को पहले बाकी की दुनिया में पजीराई मिली थी, अब इस फोरम के ऊपर भी हमारा मौक़िफ़ जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी गैर मुल्की क़ुव्वतों के बलबूते पर हो रही है। यहाँ प्रॉक्सीज रखी हुई हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद परेड का सिलसिला था, उस पर भी हमने कल बात की थी कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज टॉप लीडर जिनको उन्होंने रोका कि आप पर परेड देख के जाइए, और फिर परेड में हमने देखा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर गए। इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट फेज़ था बायलैटरल मीटिंग्स का। बायलैटरल मीटिंग के हवाले से उन्होंने अपना जो हम मनसब हैं चीन के वज़ीर-ए-आज़म, उनसे मुलाकात की है। और एक दूसरा बड़ा इवेंट जिसको खुद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वो है बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। तो इन दो चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। दो चीज़ें चाइना की तरफ से कही गई हैं जो हमारे लिए परेशानी का बायस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। एक तो ये कि उन्होंने कहा है कि हमारे जो चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वहाँ, चाहे वो ग्वादर है, चाहे वो बाकी प्रोजेक्ट्स है, और जो हमारे वर्कर्स हैं वहाँ, उसके तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं। इस तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये बात बार बार की गई है क्योंकि CPEC की दुश्मनी में भारत, इसराइल और अमेरिका, ये तीनों कुछ भी करने के लिए तैयार रहे हैं हमेशा। और जैसा मैंने पहले कहा कि स्पिन बुल्दक के इलाके में अफ़गानिस्तान में DNS जो अफ़गानिस्तान की एजेंसी थी, CIA, मुसाद एंड रॉ, ये मिल के वहाँ लोगों को ट्रेन करते थे। वहाँ फरारी कैंप थे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग, असला और पैसा दिया जाता था उन्हें, और फिर चमन के पोरस बॉर्डर के ज़रिए उनको पेनिट्रेट करते थे बलूचिस्तान में, और अल्टीमेटली फिर वो जाते थे ग्वादर की तरफ। इसी तरह से वो जो सो कॉल्ड BLA है, उनका भी टारगेट लोग नहीं है। लोग तो रास्ते में आके मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जाने देते हैं अपनी। असल टारगेट उनका CPEC को ख़त्म करना था, क्योंकि CPEC के बारे में जैसा हमने बार बार कहा, ये विसल ब्लोअर है, ये गोल्ड माइन है, ये गेम चेंजर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी बड़ी स्टेबिलिटी आएगी कि हमें किसी से कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हम बल्कि अपने सारे कर्जे जो हैं वापस कर देंगे। तो उसको तबाह करना ये इन तीनों कुव्वतों का, पहले 4 का और अब तीनों कुव्वतों का, ये मैं क्यों कह रहा हूँ 4 से 3 हो गई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अब CPEC का हिस्सा बनने जा रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके लिए 2-3 कोशिशें की गई थी। पहले एक तजवीज़ आई कि जी मैरीन सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाई जाए, जिसमें 12,500 लोग चाइना के होंगे, 12,500 लोग हमारे होंगे, और ये पूरे इंडियन ओशन को मॉनिटर करेंगे जब यहाँ से जहाज़ों की ट्रैफिक चलेगी। किसी ने तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी है ना। बिल्कुल। और मैं चूँकि चाइना दौरे पे गया था इसी हवाले से, वन बेल्ट की कॉन्फ्रेंस में, तो हमें वहाँ लेके गए वो ग्वांगझू की पोर्ट पे। वहाँ उन्होंने हमें वो सैटेलाइट सिस्टम दिखाया और ब्रीफ किया हमें उसके ऊपर कि कैसे हम सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, और कैसे हम जहाज़ अगर कहीं किसी मुश्किल में फंसा है तो 1 घंटे के अंदर अंदर, चाहे वो कहीं भी हो इंडियन ओशन में, वहाँ यानी जो रिलीफ की बोट है या जहाज़ है वो पहुँच जाएगा जी। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो उन्हीं 3 कुव्वतों की तरफ से आया, और उन्होंने बहाना क्या बनाया कि देखें जी चाइनीज़ फौजी जो है पाकिस्तान की सरजमीन पे आ रहे हैं। कितना गलत और नेगेटिव प्रोपेगेंडा है ये। ऑब्जेक्टिव कुछ और था, इंटरप्रेट किसी और तरह से किया गया। और मैं 1,00,000 बार लानत भेजता हूँ उन सोशल मीडिया हैंडलर्स पर जिन्होंने ये बयानिया जो था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़, इसको आगे तजवीज़ दी और इसके ऊपर खुल के खेले वो जी। ठीक है जी। ये एक बात। बुखारी साहब, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात हुई। क्या लगता है बुखारी साहब, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इंक्रीज होने जा रही है? देखिए, शुरू से बात बताते हैं, हम थोड़ी कोशिश करते हैं। सबसे पहले चाइना वाहिद मुल्क है जिसने एक प्रोजेक्ट में $33 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी,
اور جو اب بڑھتے بڑھتے $63 بلین تک پہنچ چکی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا سٹیک ہے چائنا کا, اور جس ٹرمز پر ہمیں لون ملے ہیں دنیا میں کوئی نہ کسی کو دیتا ہے, نہ کسی کو آج تک ملے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو سب سے زیادہ غداری ہم نے کی تھی, وہ جو اسد عمر صاحب, چائنا کے ہر پروجیکٹ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے. وہ یہ پیٹ پکڑ کے اپنا امریکہ جا پہنچے تھے اور ورلڈ بینک کو سارا کچھ دے آئے تھے, جس پر چائنا بہت ناراض تھا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو بائی لیٹرل میٹنگ جو ہوئی ہے, اس میں دو چیزیں بڑے فوکس میں. ایک تو یہ کہ جی جو اکنامک زونز بننے ہیں, اصل تو سیکنڈ فیز یہ ہے, پورٹ تو بن گئی, اس کے اندر سے تو 4 برتھ جو ہیں آلموسٹ آر کمیشنڈ. اب ہے کہ اس کی سیکورٹی اور اس کے بینیفٹس کیسے جائیں گے لوگوں کے پاس. 18 اکنامک زون بننے ہیں ہمارے حصے میں, جہاں چائنیز انویسٹر کو آج بھی وزیر اعظم نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیے پروجیکٹ لگائیے. ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا, آپ کو سستی لیبر ملے گی اور سستی فیسیلیٹیشن ملے گی. آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے 1 ونڈو آپریشن پہ ہم ہر چیز کی منظوری دے دیں گے آپ کو. یہ بہت بڑا یعنی منصوبہ کہہ لیجیے آپ اس کو, یا پلاننگ کہہ لیجیے, یہ بہت بڑی پلاننگ ہے. ہم بینیفیشری ہیں ہر لحاظ سے. ایک تو ہمارے ہاں انڈسٹری اسٹرینتھن ہوگی, ہمارے لوگوں کو جاب ملیں گے, وہ ٹرین ہوں گے اور آگے ایکسپینڈ ہوگا. یہ ون ون سچویشن ہے, اٹس اے ون ون سچویشن بائی ایوری اسٹینڈرڈ. آپ اس کو جس طرح سے مرضی دیکھتے ہیں, اسی لیے دنیا اس کو گرج بھی کرتی ہے. بخاری صاحب, لیکن ایک اس میں ہرڈل ہے, اور وہ ہے, آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا, سیکیورٹی. جب تک ہم اس سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنائیں گے, یہ یا اس جیسے اور پروجیکٹ جو ہیں وہ نہیں لگ سکتے پاکستان میں, یا ایٹ لیسٹ فنکشن نہیں کر سکتے پراپرلی. تو سیکیورٹی کو کیسے یقینی دیکھیے, ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک میرین اتھارٹی کی تجویز ہے, جوائنٹ میرین اتھارٹی, وہ بنے گی الٹیمیٹلی, اس نے بننا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان نے اب فوکس کیا ہوا ہے گوادر کو, بلوچستان کے دیگر حصوں کو, اور وہ سارے پروجیکٹ جن پہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے, چائنا جن پہ کام کر رہا ہے. آپ دیکھیے نا, ہمارے نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہیں, اب 5واں بنا رہا ہے چائنا, تو چاروں کے اوپر تو انجینئرز ان کے موجود ہیں نا, تو ان کے ورکرز تو بہت پھیلے ہوئے ہیں. جو یہ ہمارے بجلی کے کارخانے لگے تھے, یہ ایک یعنی ساہیوال کے قریب لگا تھا, دوسرا یہ شیخوپورہ کے قریب لگا تھا, یہ سارے چائنیز ہیں نا, اور ان کے سارے انجینئرز وہاں کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سیکورٹی کو فوکس کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب جو اینٹی ٹیررزم جو کہہ لیجیے آپ اسکواڈز ہیں یا جو ادارہ ہے, اس کا بھی فوکس جو ہے اب گوادر ہے. گوادر اور ورکر جہاں جہاں کام کر رہے ہیں, اس کے لیے بہت ویل ٹرینڈ اور ویل اکوپڈ اسکواڈ جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کوئی سانحہ کراچی کے ایئرپورٹ کے بعد نہیں ہوا ہے. جی بخاری صاحب, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور فیوچر میں بھی پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انکریز ہو, تو سیکیورٹی کو یقینی بنانا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بریک شامل کریں گے, ول بی رائٹ بیک.